जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और खबर जो है ये डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों के हवाले से सामने आ रही है। जो अभी तक की अपडेट हमें पता चल पाई है वो यही है कि सफाई कर्मचारी जो है वो अपनी हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। इसको लेकर जो स्पष्टीकरण है ये तमाम सफाई कर्मचारियों ने जो है वो दे दिया है। आपको बताते चले कि जिस तरह से हमने कल आपको अपडेट किया था कि जो सफाई कर्मचारी तमाम जो टेम्परेरी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, जिसमें उनकी मुख्य मांगे यही है कि उनको परमानेंट किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर वो लगातार पिछले 11 से 12 दिनों से हड़ताल पर हैं और लगातार जो मध्यस्थता का दौर है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन से जारी है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो उनके साथ भी लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी इसका जो नतीजा है वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ कल हमने जब आपको अपडेट किया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से जो एक फरमान जारी किया गया है कि ये जो तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं ये हड़ताल पूरी तरह से गैर कानूनी है, यानी ये स्ट्राइक जो है ये इलीगल है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखें तो सफाई कर्मचारियों का ये जो रवैया है ये साफ तौर पर दोबारा से देखा जा रहा है कि वो अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोई भी नेगोशिएशन नहीं होती है प्रशासन के साथ हम ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं जब इस हड़ताल को इलीगल करार दिया गया था तो कल एक फरमान जारी ये किया गया था कि जो सांबा के 2 सफाई कर्मचारी जो परमानेंट सफाई कर्मचारी थे उनके ऊपर गाज गिरी, क्योंकि तमाम परमानेंट सफाई कर्मचारी जो है इस समय टेम्परेरी सफाई कर्मचारियों के समर्थन में लगातार हड़ताल पर हैं। और उनके हड़ताल पर जाने के वजह से जो शहरों की समय हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। हर जगह जो है वो गंदगी के ढेर आपको नजर आएंगे। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, अगर पूरे हम मैं बात कर रहा हूं अर्बन लोकल बॉडीज की जिसमें कठुआ जिला, सांबा जिला या तमाम उधमपुर जिला की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें तो हर जगह आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। और साफ तौर पर कहना है सफाई कर्मचारियों का कि जब तक कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो जाती हम अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से जो ऐलान है ये कर दिया गया है। और परमानेंट जो सफाई कर्मचारी है उन्होंने भी कह दिया है कि हम इनके समर्थन में लगातार बैठे रहेंगे। और दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि जो कल सस्पेंशन ऑर्डर कुछ सफाई कर्मचारियों का जारी किया गया था डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से, जिसमें 5-6 म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटीज के अधीन जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं परमानेंट है, जो टेम्पररी इंप्लॉयज के समर्थन में बैठे हुए हैं उनको जो वो सस्पेंड किया गया था टिल फर्दर ऑर्डर तक। और उनकी अटैचमेंट जो है वो अलग अलग म्युनिसिपल कमेटीज और काउंसिल्स में कर दी गई थी। उनका ये कहना है कि एक तो नेगोशिएशन जल्द से जल्द की जाए ताकि हमारी मांगों के ऊपर गौर किया जाए और हम हड़ताल को खत्म करें। लेकिन उसी के साथ उन्होंने कह दिया कि कल जो सस्पेंशन ऑर्डर्स जारी किए गए थे उन तमाम सस्पेंशन ऑर्डर्स को वापस लिया जाए, तब जाकर हम हड़ताल जो है वो खत्म करेंगे। अन्यथा हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी और लगातार गंदगी जो है वो शहरों में इसी तरह से आपको देखने को मिलती रहेगी। जो इस समय गंदगी के चलते हालात हर एक जिले में इस समय बने हुए हैं। सांबा जिले की भी कल मैंने तस्वीरें आपके साथ साझा की थी। आपने देखा कि लगातार शहरों में जो है वो बुरी हालत हो चुकी है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। और उसी को लेकर आज आपने कठुआ जिला में जो हालत है वो देख ली कि कठुआ जिला के जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं आज उनकी पुलिस प्रशासन के साथ भी झड़प हुई है, क्योंकि जो वहां की म्युनिसिपल काउंसिल है उन्होंने मशीनरी का इस्तेमाल कर जो वो शहरों की साफ सफाई बनाने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी ओर विरोध किया जा रहा है सफाई कर्मचारियों की तरफ से कि आपने मशीनरी का इस्तेमाल किस तरह से किया, आपने कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों को किस तरह से दफ्तर से बाहर लाया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शाम होते होते वहां पर झड़प भी हुई है, जो तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख चुके हैं कठुआ से। लेकिन हमने जो सांबा जिला का अपडेट लेने की कोशिश की है वो यही सामने आया है कि सफाई कर्मचारी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक इन तमाम डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों का कोई भी इसमें नतीजा सामने नहीं आता, उनकी जो मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये हड़ताल पर रहेंगे। और परमानेंट सफाई कर्मचारी जो इनके समर्थन में आए, जिनके ऊपर कल गाज गिरी, जिनको सस्पेंड भी कर दिया गया और 2 जो है वो सांबा से सस्पेंड हुए, कुछ और जो वो अलग अलग एरिया से सस्पेंड हुए और उनको भी कह दिया गया कि आप अगर काम पर वापस नहीं आए तो आपके ऊपर जो एक्शन है वो लिया जाएगा, जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने साफ तौर पर मेंशन किया था ऑर्डर में। और कह दिया है कि ये स्ट्राइक जो वो इलीगल है। लेकिन अब हमें यह भी पता चल पा रहा है कि जो सांबा म्युनिसिपल काउंसिल है उन्होंने भी बताया जा रहा है कि एक प्रावधान बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि सांबा शहर की सफाई जो वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि हर जगह
आप एवरी कॉर्नर आप देख लीजिए सांबा का। जब आप सांबा पहुंचेंगे आपको सांबा की जो तस्वीर है वो बड़ी ही बदहाली की तस्वीर आपको दिखाई देगी और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ चुका है। गंदगी इतनी ज्यादा पड़ चुकी है, लेकिन अड़ियल रवैया इस समय सफाई कर्मचारियों का साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनका कहना है कि हम अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हालांकि जो कल सस्पेंशन ऑर्डर जारी किए गए कुछ सफाई कर्मचारियों के जो परमानेंट है उनको लेकर भी आज एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि हड़ताल आगे जारी रहेगी जब तक मांगे नहीं मानी जाती। तो ये कहीं ना कहीं अगर हड़ताल आगे भी कंटिन्यू रहती है तो क्या कुछ हालात जो वो शहरों के होंगे बद से बदतर हो जाएंगे। और यहाँ ये भी बात सुनने में आ रही है कि प्राइवेट स्टाफ जो वो हायर किया जाएगा और वो सफाई जो वो शहरों की करेंगे। लेकिन कठुआ में जिस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल किया गया या तमाम ऑफिसर खुद निकले शहरों की सफाई करने के लिए, तो वहां पर सफाई कर्मचारियों की और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में झड़प हुई। और अगर सांबा में ऐसा कुछ किया जाता तो यहां भी हो सकता है कि इसी तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिले। इसलिए अब इस स्ट्राइक का क्या होगा इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तरफ सफाई कर्मचारी अड़े हैं कि हम अपनी मांगे मनवाकर रहेंगे, हमारे साथ जो नेगोशिएशन है वो की जाए, और दूसरी तरफ इस स्ट्राइक को इलीगल करार दिया गया है। उसी को लेकर प्रशासन जो है वो अब इस तरह का स्टेप लेने के लिए भी मजबूर हो रहा है कि इनके ऊपर सख्ती से निपटा जाए सफाई कर्मचारियों के साथ, क्योंकि जो स्ट्राइक है वो इलीगल है। और जो वो मांगे कर रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए, तो ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ है नहीं। अगर कुछ ऐसा होता तो शायद आज से कुछ दिन पहले ही ये चीजें सामने आ जाती। और ये आज नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से ये स्ट्राइक जो है वो आप ये कह सकते हैं कि पार्ट वाइज पार्ट जो वो हमें देखने को मिलती है। 1-2 महीना स्ट्राइक रहती है, फिर ये सफाई कर्मचारी काम पर आते हैं, फिर स्ट्राइक होती है। लेकिन अब की जो स्ट्राइक है उससे लोग काफी परेशान है, दुकानदार काफी परेशान है कि शहरों की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। और लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की बात करें, प्रशासन की बात करें, उनको कोई ना कोई स्टेप उठाना होगा शहरों की साफ सफाई को लेकर। और दुकानदार तो ये भी कह रहे हैं कि अगर साफ सफाई प्रशासन भी नहीं करवा पाया तो हम मार्केट को ही बंद कर देंगे, क्योंकि जो लोग हैं उनका आना जाना बाजारों में इस समय काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है सांबा से कि जो सफाई कर्मचारी टेम्परेरी जो डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उनके समर्थन में जो परमानेंट सफाई कर्मचारी आए थे वो भी उनके साथ शाना बशाना चलते रहेंगे, वो भी स्ट्राइक पर रहेंगे। और उसी के साथ साथ जो परमानेंट एम्प्लॉयज का कुछ का जो सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया गया उस सस्पेंशन ऑर्डर को भी जल्द वापस ले डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज, तब जाकर हम हड़ताल खत्म करेंगे और मांगे इनकी मानी जाए, तब जाकर हम शहरों की साफ सफाई की व्यवस्था बनाएंगे। अब कहीं ना कहीं दोनों हाथ से दोनों तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ प्रशासन भी जो है वो अड़ा हुआ है कि ये मांगे जो है वो ठीक नहीं है, सही नहीं है, ये स्ट्राइक इलीगल है। लेकिन दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी ये कहते हैं कि हमारी मांगे जो वो जल्द मानी जाए। अब क्या कुछ इसमें नतीजा निकलेगा इसको लेकर हमें मुझे लगता है कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर सफाई नहीं होगी तो यहां पर हालत आप देख सकते हैं कि कहां क्या शहरों की होगी आने वाले दिनों में। इसको लेकर अब जिम्मेवार कौन है ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहां नेगोशिएशन करने की जरूरत होगी अगर शहरों की साफ सफाई की व्यवस्था बनानी है। यह बड़ी जानकारी है सांबा से सामने आ रही है कि सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल अपनी जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।